नमस्कार साथियों, डी वार्मिंग वार्षिक सूचना प्रपत्र सभी साथियों को शाला दर्पण पर ऑनलाइन भरना आवश्यक है। डी वार्मिंग वार्षिक सूचना प्रपत्र ऑनलाइन करने की स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस लगातार आपको चैनल पर उचित समय पर और उचित प्रक्रिया के साथ मिलते रहेंगे। तो चलिए साथियों जानते हैं या सीखते हैं डी वार्मिंग वार्षिक सूचना प्रपत्र शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने की प्रक्रिया। वार्षिक डी वार्मिंग सूचना प्रपत्र शाला दर्पण पर ऑनलाइन करने के लिए आपको शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से लॉगिन कर लेना है। जैसे आप विद्यालय को लॉगिन होंगे, आपके सामने यहाँ इस तरह से टैब दिखाई देंगे। तो यहाँ सबसे अंत में आपको एक टैब देखने को मिलेगा विविध नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य सब टैब आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो यहाँ आपको एक सब टैब मिलेगा डी वार्मिंग सूचना नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने विद्यालय वार्षिक सूचना प्रपत्र डी वार्मिंग से संबंधित ओपन कर दिया जाएगा। यहाँ आपको देखना है सेशन ऑलरेडी आपको 2024-25 मिलता रहेगा। अब आपने कृमि मुक्ति दिवस पर कितने विद्यार्थियों को एल्बेंडाजोल टेबलेट का वितरण किया था और कितने विद्यार्थियों ने एल्बेंडाजोल टेबलेट का सेवन किया है, वो सूचना आपको यहाँ फुलफिल करनी होगी। तो आप सबसे पहले यहाँ जो कृमि मुक्ति दिवस के सम्मुख आपको सर्कल मिल रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण कुछ टाइम प्रोसेस करेगी और आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पेज को स्क्रॉल अप कर लेना है। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा कक्षा विवरण, छात्र छात्राओं की संख्या, परंतु हो सकता है आपको यहाँ इस तरह से माइनस में कुछ कक्षाएं दिखाई दे। तो साथियों आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो माइनस में आपको कक्षाएं यदि शो हो रही है तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। आपके विद्यालय में यदि आंगनबाड़ी समन्वित है और आंगनबाड़ी में विद्यार्थी जो अध्ययनरत है उनको आपने शाला दर्पण पर भी प्रवेश दे दिया होगा, तो वो कक्षाएं आपको यहाँ वर्तमान में माइनस में दिखाई दे रही है और उनमें अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ सही डिस्प्ले होगी। यदि आपके विद्यालय में भी आंगनबाड़ी समन्वित है और वहां बच्चे अध्ययनरत है, तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि सभी बच्चों को आप शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से भी प्रवेश दीजिएगा। शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से आंगनबाड़ी में अध्ययनरत विद्यार्थियों को आपको प्रवेश कैसे देना है उससे जुड़ा वीडियो में चैनल पर आपकी सहायता हेतु पहले उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा, वहां मैंने आपकी सहायता हेतु उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। उस वीडियो की सहायता लेकर आप आसानी से आंगनबाड़ी में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूचना शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि यदि आपको यहाँ कुछ माइनस में कक्षाएं इस तरह से दिखाई दे तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह आपके आंगनबाड़ी में अध्ययनरत बच्चे हैं जिनकी संख्या आपको यहाँ पर बताई जा रही है। आपकी जो शाला है उसमें कितनी कक्षाएं संचालित है उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। इन कक्षाओं में छात्र कितने हैं वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। छात्राएं कितनी है वो भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा और कुल छात्र छात्राएं आपकी शाला में कितने हैं उनकी संख्या आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। अब आपका कार्य प्रारंभ होता है यहाँ से। एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कृमि मुक्ति दिवस पर एल्बेंडाजोल सेवन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपको क्या करना है, कक्षा यहाँ पर देख लेनी है। उसके बाद इस कक्षा में नामांकन कितना है वो आपको यहाँ से टैली कर लेना है। उसके बाद इस कक्षा में छात्र कितने थे जिन्होंने एल्बेंडाजोल टेबलेट का सेवन किया था उनकी संख्या आप यहाँ बता देंगे। छात्राएं कितनी थी जिन्होंने एल्बेंडाजोल टेबलेट का सेवन किया था उनकी संख्या आप यहाँ पर बताएंगे। तो आप यहाँ से कक्षा देखेंगे, उसके बाद आप छात्रों की इंफॉर्मेशन यहाँ दर्ज करेंगे, छात्राओं की इंफॉर्मेशन यहाँ पर दर्ज करेंगे जिन्होंने एल्बेंडाजोल टेबलेट का सेवन किया है उनकी। जब आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फुलफिल कर देंगे तो फिर आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ ग्रीन कलर में मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, सक्सेस इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। मतलब आपने जो कृमि मुक्ति दिवस पर विद्यार्थियों को एल्बेंडाजोल
गोली का सेवन करवाया है उसकी इंफॉर्मेशन को शाला दर्पण पर सेव किया जा चुका है। अब आपको पेज को स्क्रॉल अप करना है, यहाँ गोलियों की गणना आपको बतानी है। तो कृमिनाशक गोली कुल छात्र एवं छात्राओं की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है कि आपके विद्यालय में टोटल नामांकन कितना है, इंक्लूडिंग यदि आपने आंगनबाड़ी में प्रवेशित विद्यार्थियों का प्रवेश भी कर रखा है तो आपको उनको भी यहाँ पर ऐड कर लेना है। कक्षा अध्यापक कितने वो संख्या आप यहाँ पर बता देंगे। दोनों को जोड़कर गोलियों की संख्या आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ पर बता देंगे। जो आपके टोटल गोलियां हैं उसका 10% अधिक स्टॉक आपको दिया जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर टोटल गोलियों का स्टॉक बन रहा है इसका 10% आप निकाल लीजिएगा और यहाँ जो भी अंक आते हैं वो यहाँ पर आप प्रविष्ट कर लीजिएगा। उसके बाद विद्यालय को आवश्यक गोलियों की संख्या आपको बतानी है। तो आपको यहाँ गोलियों की संख्या जो दी हुई है इनको और 10% अतिरिक्त गोलियां आप मांग कर रहे हैं इनको जोड़कर यहाँ पर लिख देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर नीचे की ओर मैसेज डिस्प्ले कर दिया जाएगा, सक्सेस इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। मतलब आपकी जो गोलियों की गणना की इंफॉर्मेशन है उसे शाला दर्पण पर ऐड किया जा चुका है। अब आना है आपको नीचे की ओर, स्टॉक का विवरण भी आपको बताना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जानकारी देनी है प्राप्त गोलियों की संख्या, आपको गोलियां कितनी प्राप्त हुई, आपने मांग जितनी यहाँ पर की थी क्या उतनी ही गोलियां आपको प्राप्त हुई या कम हुई या ज्यादा हुई। जो भी गोलियां आपके विद्यालय को प्राप्त हुई है उन गोलियों की संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। बची हुई शेष गोलियां आपके पास कितनी है, आपने कुछ गोलियों का उपयोग तो कर्मी मुक्ति दिवस के अवसर पर ही कर लिया है। अब जब आपने कर्मी मुक्ति दिवस पर गोलियों का उपयोग कर लिया है तो आपके पास जितनी गोलियां आई थी उनमें से कितनी गोलियों को आपने कर्मी मुक्ति दिवस पर उपयोग में ले लिया है उसको घटा लेना है। उसके बाद जो शेष गोली बचती है उसकी संख्या आप यहाँ पर बता देंगे। उसके बाद आपको यहाँ जानकारी देनी है उपयोग की गई गोलियों की संख्या, आपने कितनी गोलियों को उपयोग में लिया है वो संख्या आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। फिर आपको ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। अब वापस आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, सक्सेस इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। मतलब जो इंफॉर्मेशन आपने स्टॉक विवरण की दर्ज की है उसे शाला दर्पण पर सेव किया जा चुका है। ये कार्य हुआ साथियों कृमि मुक्ति दिवस का। जब आपका मॉपअप दिवस मनाया जाएगा तो उस समय आपको सूचनाएं कैसे फिल करनी है, तो उसके लिए आपको मॉपअप दिवस का सम्मुख जो सर्कल देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप मॉपअप दिवस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो आपको यहाँ भी छात्र छात्राओं का नामांकन बताया जाएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है एल्बेंडाजोल का सेवन करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या मॉपअप दिवस कृमि मुक्ति दिवस पर जो विद्यार्थी एल्बेंडाजोल का सेवन नहीं कर पाए थे उनको आपको मॉपअप दिवस पर एल्बेंडाजोल का सेवन करवाना है। तो मॉपअप दिवस पर आपने कितने विद्यार्थियों को जो एल्बेंडाजोल है उसका सेवन करवाया है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रोवाइड करवानी होगी। तो आप यहाँ पर क्लास देख लीजिएगा। उसके बाद इस क्लास में यदि आपने किसी विद्यार्थी या छात्र को टेबलेट का सेवन करवाया है तो उनकी संख्या आप यहाँ दर्ज कर देंगे। छात्राओं को टेबलेट का सेवन करवाया है तो वो संख्या आप यहाँ दर्ज करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थियों को आप मॉपअप दिवस पर टेबलेट का वितरण करेंगे वो संख्या आपको छात्र और छात्रा के रूप में यहाँ पर दर्ज कर लेनी है। फिर आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। तो मॉपअप दिवस पर जो आपने विद्यार्थियों को टेबलेट एल्बेंडाजोल की वितरण की है उसकी सूचना शाला दर्पण पर अब आप सेव कर चुके हैं। यदि आप नीचे की ओर आएंगे यहाँ प्राप्त गोलियों की जो संख्या है उनमें आपको चेंजेस नहीं करना है, बची हुई गोलियों की संख्या में आपका चेंजेस होगा क्योंकि आपने पहले कृमि मुक्ति दिवस पर विद्यार्थियों को टेबलेट का वितरण किया था। उसके बाद फिर आपने मॉपअप दिवस पर विद्यार्थियों को टेबलेट का वितरण किया है। तो जितने विद्यार्थियों को आपने मॉपअप दिवस पर टेबलेट का वितरण किया है उन गोलियों की संख्या आप यहाँ से घटा लेंगे। उसके बाद उपयोग में ली गई गोलियों की संख्या आपकी यहाँ बढ़ जाएगी क्योंकि जब यहाँ आप जो उपयोग में गोलियां ले रहे हैं मॉपअप दिवस पर वो कम हो रही है तो यहाँ उपयोग में ली गई गोलियों की संख्या आपको बढ़ा देनी है आपके विद्यालय के अनुसार कि क्या सिचुएशन आपके विद्यालय में रही है। फिर आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे
कुछ टाइम प्रोसेस होगी और इस तरह का मैसेज आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, सक्सेस इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। अब आपको प्रतिकूल प्रभाव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपके विद्यालय में संचालित कक्षाओं की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाएगी। छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर बता दी जाएगी, छात्राओं की संख्या आपको यहाँ बताई जाएगी, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको यहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ आपको जो इंफॉर्मेशन देनी है, कृमिनाशक गोली के सेवन के उपरांत प्रतिकूल प्रभाव अनुभव करने वाले छात्र और छात्राओं की सूचना आपको देनी है। तो आपके यदि विद्यालय में ऐसी घटना हुई है कि आपने कृमिनाशक गोली का वितरण विद्यार्थी को किया, विद्यार्थियों ने गोली का सेवन किया और उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव आए हैं, तो कौन सी कक्षा के विद्यार्थियों का आए हैं वो कक्षा आपको यहाँ से देख लेनी है। यदि छात्र में प्रतिकूल प्रभाव आया है तो आप यहाँ पर बताएंगे, छात्राओं में आया है तो आप उसकी कक्षा के सामने संख्या बता देंगे कि कितने विद्यार्थियों को प्रतिकूल प्रभाव हुआ है। और नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ 0 जो लिखा मिल रहा है यही लिखा रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ मैसेज शो हो जाएगा, इंफॉर्मेशन हैज बीन एडेड सक्सेसफुली। मतलब आपकी जो कृमि मुक्ति दिवस की सूचना है जो आपको एक वार्षिक प्रपत्र के रूप में शाला दर्पण पर ऑनलाइन करनी थी, वो आपके द्वारा फुलफिल की जा चुकी है। उम्मीद करता हूँ साथियों वीडियो के माध्यम से जो जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करवाई है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी रहेगी। यदि जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इस जानकारी को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा ताकि हमारे अन्य साथियों का कार्य भी आपकी तरह आसान हो जाए। और आप वीडियो को अंत में लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। और यदि आपको मुझसे किसी भी प्रकार की तकनीकी सहायता चाहिए या आप वीडियो संबंधी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।